अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फिर एक नए नावल पे बात करने वाले हैं जिस पे हम ज़रा रिव्यू देने वाले हैं। आजकल मैंने ड्रामाज अभी थोड़ा सा कभी मैं कभी तुम जैसा आप जानते हैं कि 2 दफ़ा आता है हफ्ते में, तो वो जब एपिसोड उन दोनों का तो चल ही रहा है। सुन मेरे दिल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अभी उसके मैंने 2 एपिसोड्स देख लिए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आगे चल रहे, थोड़ी सी और स्टोरी चल रही, तो ताकि फिर मैं उसके बारे में बात करना स्टार्ट करूँ। तो इंशाल्लाह या तो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूँगी सुन मेरे दिल का रिव्यू भी। और उसके साथ साथ जो नॉवेल्स मैंने पढ़े थे, मैंने सोचा हम इनकी भी बात कर लेते हैं। बेबी बाजी का रिव्यू डाल रही थी मैं। ऑनेस्टली मुझे अभी थोड़ा सा वो बोरिंग लग रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। देख मैं रही हूँ बट मुझे समझ आ रहा है मैं बात क्या करूँ। वही बात है, एक तो राइटर चेंज है, तो एक क्योंकि किसी और का लिखा हुआ फिर उसको कोई आगे और कंटिन्यू करते, मुझे लगता है तो पहले ही जो सीक्वल्स आते हैं किसी भी ड्रामे के, मुझे लगता है वो वैसे ही रिस्की होता है कि वो कैसा लिखा जाएगा कि अगर सीजन 1 इतना हो, और ऊपर से अगर राइटर ही चेंज हो जाए तो मुझे लगता है थोड़ा मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अभी मैं बोर हो रही हूँ, देख रही हूँ, बट अभी आई थिंक मेरे पास अभी उसमें इतना कुछ खास बात करने को है नहीं। जिस दिन कुछ नहीं होगा बना लेंगे उस पर भी। खैर आज हम बात करने वाले हैं आब हयात के बारे में, जो कि सीक्वल है पीरे कामिल का। अगर सीक्वल आब हयात जैसे हो तो कौन बंदा कहेगा कि आप ना लिखें, आप ना करें। अब पीरे कामिल में सालार और इमामा की सारी जर्नी है, वो उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, उनकी दोनों की जर्नी, इस दोनों के कौन का कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा दोनों की इस्लाम तक आने की जर्नी, इमामा के मुसलमान होने की जर्नी, इस सालार के इस्लाम को समझने की, सीखने तक की सारी जर्नी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। बहुत दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। बहुत आप पढ़ रहे होते हो और आपके दिल को कुछ हो रहा होता है। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो। पीरे कामिल ने वो हमारे साथ किया। आब हयात उसका सीक्वल है, तो और मैं फिर अगेन वही बात कह रही हूँ, अगर सीक्वल किसी ने लिखना हो तो आब हयात जैसा हो कि आप फ़ौरन से कनेक्ट कर जाते हो। अच्छा, अब मैं इसकी क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगेन वही मैं बात करूँगी कि रिव्यू वही ज़्यादातर देखते हैं जिन्होंने ज़्यादातर पढ़ा होता है। जो मुझे जैसे जैसे सीन्स याद आते जाएंगे मैं उन सीन्स के बारे में बात करूँगी। स्टोरी तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है क्या नहीं है। सबसे पहले तो जब इमामा और सालार एक दूसरे को मिलते हैं 9 साल के बाद उनका इंट्रैक्शन होता है, जब उनका निकाह होता है। आमना क्या हो, आमना का वो इमामा का वो नाम चेंज करके जो डॉक्टर सिप्ते अली होते हैं रखते हैं, ताकि इमामा जो है वो उसको कोई डर ना हो, क्योंकि वो उसने 9 साल से घर से उस तरह निकलना, वो बाज़ार और लोगों में निकलना छोड़ दिया था कि डर की वजह से कि कहीं मेरे घर वाले मुझे पकड़ ना लें। फिर जब आमना नाम की लड़की थी और उसका निकाह होता है, और फिर जब सालार उसको दिखता है कि ये इमाम है, उस वक्त वो जो सालार की कैफियत अगेन मेरा मन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा हुआ है। हम क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इसको लिखा हुए को पढ़ रहे थे, हम देख नहीं रहे थे, लेकिन वो आपकी आंखों के आगे उस चीज़ के विजुअल्स जा रहे होते, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। फिर जब उसको देखते हैं 9 साल के बाद और उसको घर लेके जाता है, अब क्योंकि सालार की एक अपनी रूटीन बनी होती है, इमामा की एक अपनी रूटीन है। जब सालार जब लेके जाता है, वो सालार अपना क्योंकि रमज़ान चल रहा होता है तो तरावी वगैरह के लिए जाते हैं, तो उसको घर में लेट आना शुरू कर, मतलब लेट तो नहीं, खैर उसकी अपनी रूटीन होती है कि जब नमाज और तरावी के बाद फजर के टाइम वो मस्जिद में कुरान पढ़ता होता है, फिर वो अपना जॉगिंग वगैरह के लिए जाता है। इमामा को होता है कि ये मुझसे मतलब उस तरह बात ही करता, मुझे टाइम नहीं देता, शायद मुझे ये इग्नोर करना स्टार्ट करता है उसके माइंड में, क्योंकि वो 9 साल एक इंसान जो उस तरह घर से बाहर नहीं गया, वो नए लोगों से मिला जुला नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी, कहीं उस चीज़ में वो जो थी आ जाती थी। फिर जब वो उसको होना शुरू होता है और फिर वहाँ जहाँ जाती है, डॉक्टर सिप्ते अली को बताती है कि मेरे मतलब मैंने नहीं इसके साथ रहना। फिर डॉक्टर सिप्ते अली जब लाते हैं सालार को, सालार से पूछते हैं, सालार जब एक्सप्लेन करने लगा होता है कि ये यो, अरे मामा को जब रियलाइज़ होता, ओह अच्छा, जाने से पहले उसको जब सालार कहता ना आज हम आएंगे घूमने जाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा तब से उसको रियलाइज़ होने लग जाता है कि यार मैंने तो डॉक्टर सिप्ते अली को बता दिया सब। और फिर जब इमामा जो होती है
सालार जो होता है वो सब एक्सप्लेन करने वाला होता है डॉक्टर सिप्ती अली को, और मामा एकदम रोना स्टार्ट कर दी थी, उसको पता होता है उसकी गलती। अच्छा गाइस, मैं फिर अगेन वही बात है, स्टोरी पे बात नहीं करी, मैं सीन्स पे बात करी हूँ। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वो सीन जब वो उसको बताने वाला था, वो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सीन था। जब वो बताने वाली तो ये मामा एकदम रोने शुरू कर देते, और वो उसकी इज्जत की खातिर एकदम चुप कर जाता है, नहीं बताता, और वो सारा कसूर ले लेता है। उफ अल्लाह, वो इतना दिल को छू जाने वाला था। सालार जो थे हमारे दिलों को जीतना जो था ना शुरू कर दिया, तो पहले से ही जीत रहे, तो वहाँ पे हमने सालार को एक और बार दिल ले गया हमारा। वो जहाँ पे वो अपनी बीवी की खातिर, उसकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने की खातिर अपने ऊपर सारी बात ले लेता है। वो किसी के सामने उसको उस वक्त कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो गाड़ी में जाता तो कहता तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे मैंने कब कहा तुम्हें, ये और मामा रोना शुरू। वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, उससे किसी के सामने गाड़ी में आके अलग से पूछ रहा है तुम मुझे बताओ मैंने कब कहा। बट वो जब मामा रोना शुरू करती है, जब घर लेके जाता है मामा को, फिर कोई बात नहीं करता, फिर मतलब उसको चला जाता कमरे में, फिर आता है कहता है मतलब उस रह नहीं सकता उसके बगैर कि वो रो रही होगी, फिर जाके उसे सारा एक्सप्लेन करते हैं, देखो तुमसे मैं मोहब्बत करती हूँ, मतलब ये लोग, लेकिन आगे ये बीवी का काम होता है, आगे उसको कितना, फिर उसको जब समझा रहा होता है, वो इतना प्यारा सीन था, वो इतने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था, बहुत अच्छा सीन था। फिर सारा उसको एक्सप्लेन करते करते कहता है अच्छा तुम्हें लगता है मैं तारीफ नहीं करती, तुमने वो जो कलर पहना हुआ था मैजेंडा कलर, तो पता नहीं कौन कौन से कलर्स, वो बड़ा फनी और बड़ा खूबसूरत सीन था। सीन्स जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं बात करती रहूँगी। फिर इस तरह आगे जाके जब मामा के घर वाले ने देख लेते हैं, वो अब्बा लोग ने मारना शुरू कर देते हैं, वो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि इमामा सालार को क्यों नहीं समझ रही कि जहाँ से वो कुछ भी सीन होते कहते तो मेरे घर वालों का ऐसा कुछ नहीं कहना, बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो गया, बट कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में लगता था कि इमामा बेटी है, फिर वो चीज़ आ जाते हैं। सालार जो भी था सब 100% एग्री, मैं सालार के साथ ही थी, बट वो कहीं ना कहीं मुझे मामा का थोड़ा होता था कि शायद वो दिल में कहीं ना कहीं तो आ जाते ना कि मेरे माँ बाप है, नहीं कुछ करना। बट फिर सालार हालांकि मामा कितनी वजह से कहते तो मेरे घर वालों को छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं उनके साथ करना, इतना कुछ उसके अब्बा लोग सालार के करने वाले तो उन्हें भी करके मना कर देते, कुछ नहीं करता। फिर आगे जाके इनके 2 बच्चे होते हैं, नाया और आई थिंक बड़े बेटे का नाम इब्राहिम होता है, मुझे थोड़ा सा बड़े हुए टाइम हो गया, और फिर छोटा हनैन होता है, और फिर इनके जो रईसा होती हैं, ये अडॉप्शन वाला सारा सीन को इतने खूबसूरत तरीके से बयान किया, मैं बार बार खूबसूरत के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जब ये सारा रईसा वाला जो आपको पीछे बैकग्राउंड तो पता ही है कि क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से, खैर वो सारा जो सीन था बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था। और जो रईसा को अडॉप्ट करते, और रईसा और जो सालार का बॉन्ड था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ था बहुत। वो जब होता है ना कि कोई भी आप बच्चा अडॉप्ट करो, वो बेहतरीन चीज़ उसके साथ जो सालार और रईसा का बॉन्ड मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। रईसा जो हनन का बॉन्ड था वो भी बहुत खूबसूरत था। और फिर जो इसमें सूद के बारे में बात की हुई है वो इतने खूबसूरत तरीके से लिखे हुए, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे आसपास हो रही होती है इस तरह की, बट हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कभी कभी कर पाते कि ये सूद में है, हम क्या हम इस चीज़ में पढ़ तो नहीं रहे। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ों को भी करके, और फिर बहुत सारा वर्ल्ड बैंक वाला जितना भी सारा था बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। अब मैं ना इस तरह जब मैंने निमरान अहमद को पढ़ना स्टार्ट, मैं नॉवेल्स तो पहले से पढ़ती थी, बट जो इस तरह होता है मैं थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैंने कैसे करूँ, बट ये नॉवेल ऐसे थे ना जो आप पकड़ लेते थे, और आप आगे क्या होगा आगे, क्योंकि आप सब मुझे लगता है कोई भी आप इस तरह की चीज़ पढ़ो या सीखो, आप खुद आपकी जब अपनी थॉट्स आ रहे हो, अपने ओपिनियंस आ रहे हो, तो आप कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ आपकी अपनी राय होती है जिस पे आप बात करना स्टार्ट कर देते हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, मुझे लगता है वो एक उस चीज़ की कामयाबी होती है। आब हयात मेरे लिए वो था, तो ये आब हयात का मेरे साथ तक की जर्नी है। आई होप कि आप लोग अपनी मुझसे राय शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़े टाइम हो गया, तो मेरे जहन में जो जो चीज़ें हैं मैंने उनके बारे में बात किया है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।